लघु कथा के पितामह के नाम से मशहूर महान साहित्यकार डॉक्टर सतीश राज पुष्करना जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज बुधवार को कांटी स्थित साहित्य भवन सभागार में नूतन साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र द्वारा पुष्करना जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने उनके साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए कहा कि सतीश राज पुष्करना लघु कथा के मसीहा थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर लघु कथा को मान्यता दिलाने व प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनकी सृजनात्मक क्षमता को मैं नमन करता हूँ। नए लघु कथाकारों को भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया तथा प्रोत्साहित किया। उनकी लघु कथाओं में जीवन की कटु सच्चाई और समाज की पीड़ा अपनी पूरी संप्रेषणीयता के साथ सामने आती है। साहित्य की इस लोकप्रिय विधा में अत्यंत निपुण और इसके रचना विधान में पारंगत है। उन्होंने लघु कथा संग्रह के साथ दर्जनों लघु कथा की पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी लघु कथाएं पंजाबी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ आदि भाषाओं में प्रकाशित हुई है। उन्होंने समालोचन, हाइकू व तांका के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया है। इस मौके पर स्वराज लाल ठाकुर, नंदकिशोर सिंह नंद, चंद्रकिशोर चौबे, वरीय पत्रकार कुमार राकेश, मनोज मिश्रा, पिनाकी झा, बसंत कुमार, महेश शाह ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। डॉक्टर सतीश राज पुष्करना यूँ तो हर विधा में लेखन कार्य किया उन्होंने, लेकिन लघु कथा के वे सिद्धहस्त थे, पुरोधा थे। लघु कथा सिर्फ उनने लघु कथा लिखा ही नहीं बल्कि लघु कथा विधा को स्थापित किया, और वो उनको हम लघु कथा का एक पाठशाला के हैं तो गलत नहीं होगा। आपकी भी मुलाकात उनसे हुई है? मेरे अग्रज भी थे, मित्र भी। मेरी बहुत बार मुलाकात हुई। डॉक्टर शंकर दयाल जी का जो मैंने लिया था इंटरव्यू, उसमें भी वो हमारे साथ थे। कई दिनों तक हम लोग, कई दिनों तक क्या, मैंने कई बार मुलाकात हुई, कई बार उनके आवास पर रहना हुआ, कई बार लघु कथा गोष्ठियों में हुआ। एक बार तो मैं उनको यहाँ बुला के, जहाँ ये क्या कहते हैं जो सम्मानित भी किया था, और पटना में मैंने बेनीपुरी सम्मान से सम्मानित किया था। और पटना में जो कार्यक्रम हो उसमें बहुत सारे लोग आते थे। लघुकथा.com करके एक पत्रिका निकलती है जो इंटरनेट की पत्रिका थी, तो उसमें भी वो अपनी भी रचना देते थे और हमारी भी रचनाएं उसमें आती थी। नवभारत टाइम्स, ये नवभारत एक अखबार निकलता था, तो पहले नवभारत में जब लघु कथा विशेषांक निकाला गया तो उसमें मेरी लघु कथा आई, और थर्मल में एक डॉक्टर ब्रजभूषण रहा करते थे, उनसे मेरी पहली मुलाकात पुष्करना जी द्वारा संपादित उन लघु कथाओं के कारण ही हुआ था, और उन्हें ला के हमको प्रति दी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन? उनने तो दर्जनों किताब लिखी है लघु कथा की। ऐसे उनने निहारिका में उनकी कहानी आई, कथा देश का उनने संपादन किया। आरोह अवरोह का संपादन तो शंकर दयाल जी संपादक थे, लेकिन संपादन सतीश राज पुष्करना करते थे। जिसमें मेरी लगातार लघु कथाएं आई, जिसमें यात्रा संस्मरण बहुत ज़्यादा, लघु कथाएं भी आती रही। उनके साथ रह करके क्या कुछ अनुभूति मिली, स्मरण क्या कुछ आता है? लगा कि एक कर्मठ, संघर्षशील और मृदु स्वभाव के लोग हैं, और उनके साथ रहने से मानवता का मिसाल थे अपने में। तो ये सब तमाम बातें उनसे सीखने को मिली और अच्छा लगा। मैं उनकी एक लघु कथा सुनाऊं तो बताऊं कि उनके पिताजी रेलवे में इंजीनियर थे। उसमें छोटू, ये रामू दादा करके एक
अति था बदमाश, जो हर प्रत्येक ऑफिसर से उलझ जाता, चाहे अनचाहे उनको तंग करता। तो रामू दादा को एक दिन इनने बुला के कस के डांट दिया। लेबर लोगों ने समझा कि आज रामू दादा इनसे, तो रामू दादा को डांट रहे थे। उस समय कहा कि आप हमारा वेतन काट लीजिए, आप हमसे सो कुछ पूछिए, आप हमको डांटिए नहीं। इस पर उनके पिताजी ने कहा कि ये वेतन और ये काटना, ये सब तुम्हारे बाल बच्चों के का चीज है, मैं तुम्हारे बदले उसको दंडित नहीं कर सकता। जब रामू बाहर निकला तो उनके साथियों ने पूछा कि आज तो इंजीनियर साहब को तुम सिखा दोगे? उसने कहा कि नहीं रे, वो तो मेरा बाप निकला, उसको तो हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे और हमारे माता पिता की चिंता है। तो सहानुभूति करके उनकी ये लघु कथा आई। ऐसे बहुत सारी लघु कथाएँ हैं जो नो एंट्री तो उनकी पूरी किताब है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, पत्थर से पत्थर तक, लघु आघात में लघु कथाएँ आई, कथा देश में भी लघु कथा आई। कथा देश तो उन्होंने किताब भी निकाली, और कथा देश एक पत्रिका भी निकलती है। अभी तो लघु कथा सिमटते जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। नहीं, लघु कथा तो विस्तार लेता जा रहा है, ऐसा मैं कहूँगा सिमटता जा रहा है। इसलिए नहीं, लघु कथा को आप जो फेसबुक पर या आदि पर जो देखते हैं, उसको इतना छोटा और इतना खंडित किया जा रहा है कि अब मुझ जैसे आदमी को तो अतृप्तता लगती है, जैसे प्यासा रह गया हो। वो कुछ कह रहा है, अधूरा छोड़ के जो बात खत्म कर देता है, तो वो लघु कथा नहीं है। लघु कथा को ऐसा होना चाहिए कि ये एक विचार लिए हुए, एक उद्देश्य लिए हुए समाप्त हो। लघु कथा का मुख्य उद्देश्य क्या? लघु कथा का मुद्दे, जब अखबारों में साहित्य का कॉलम कम हो गया, साहित्य के पृष्ठ कम हो गए, तो साहित्य का पृष्ठ और कॉलम जब कम होने लगा तो लोगों ने कहा कि छोटे छोटे कथाओं में ही हम अपनी बात रखें, अपने विचार रखें, अपना उद्देश्य रखें। आदि का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।